किया, उसके पास से क्या क्या बरामद हुआ है, पूरा बताओ। 27 सितंबर को हमें सूचना मिलती है सुबह के समय पे 27-28 के रात में कि मंथरा थाने के अंतर्गत एक जगह पे एक महिला की हत्या होगी, जहाँ पे ये बोला गया कि चोरों ने सेंध लगा के घर के अंदर घुसे और जो है वहाँ पे जब चोरी नहीं कर पाए या जो भी कुछ सामान चोरी किए और जब उस घर की महिला जागे तो उसको मार दिए। इस सूचना पे पुलिस तत्काल मौके पे जाती है, पूरे क्राइम सीन को सेव बचाती हैं, सेव करती है। उसके बाद उसमें डॉग स्क्वाड को भेजी जाती है। डॉग स्क्वाड भी उस जगह में घूम घाम के, उनको पता है डॉग स्क्वाड बाहर नहीं निकलती है, उस एरिया में रह जाती है। उसके बाद जब क्राइम सीन में सीनियर ऑफिसरों द्वारा मुआयना किया गया तो काफ़ी सारी चीज़ें संदिग्ध लगना शुरू हुआ शुरुआत से ही कि शायद ये पूरी की पूरी तरीके से चोरी ना हो और ये हत्या का कोई प्रकरण हो। इस सिलसिले में सर्वेलेंस टीम जो हेडेड बाय एसआई राजेश है, उनके द्वारा टीम को लीड किया गया। इंस्पेक्टर बंधरा इसमें लीड किए, एसीपी जो कृष्णा नगर है वो लगातार इसमें लगे रहे, एडिशनल डीसी मॉनिटर करते रहे। तो धीरे धीरे ये प्रकाश में आ ही गया कि जो महिला है जिनकी दीपिका, जिनके नाम है और जिनकी हत्या हुई है, उनकी हत्या एक्चुअली उनके ही पति द्वारा किया गया है। ये उनके पति के पहले पत्नी थे। जब से दूसरी पत्नी से इनकी शादी हुई तब से घर में जो है क्लेश कलह ये चल रहा था और इनफैक्ट जो पहली पत्नी है दीपिका जिनकी मृत्यु है, इसलिए इनके ये जो भी यहाँ पे कमाई होती थी या आमदनी होती थी सब अपने पास में ही रखती थी। जो भी गाय वगैरह इनके पास है उनसे भी जो आमदनी होती थी इन्हीं के पास रखती थी, अपने पास ही रखती थी। इसी चीज़ को लेकर लगातार वहाँ पर क्लेश वगैरह चली रहती थी। इसके बाद काफ़ी समय से इनके पास झड़प और इनके पास गुस्सा भी हुए थे कि उनको प्लान बना रहे थे किसी दिन मौका मिले तो इनकी हत्या कर दी जाए। उस नात को इन्होंने जब सब खा पी के सो गए तो इनके जो पति हैं, जो हमारे एक्यूज़ हैं, वो इनके घर में घुसते हैं, कमरे में जाते हैं और जो है पत्नी को गला दबा के हत्या कर देते हैं। उसके बाद में पूरे घटनास्थल को एक चोरी की घटना साब्यस्त करने के लिए एक षड्यंत्र रचते हैं और अपने घर में जो है सेंध की तैयारी करते हैं, सेंध बना देते हैं। फिर जब पुलिस आते हैं तो लगातार तरीके से उनको जो है ये गुमराह कर रहे थे। पुलिस इस सिलसिले में जब इनको गिरफ्तार किया फिर उनके बाद से उनके एफआईआर में जो चीज़ें चोरी की बताई गई थी, जिसमें छाता है, पायल है, बिछिया है और कुछ पैसे हैं, वो सारी चीज़ इन्हीं के पास से पुलिस ने बरामद कर ली। इससे एकदम क्लियर हो जाता है वहाँ पे कोई सामान चोरी नहीं गई। ये पूरी की पूरी घटना एक रचना थी, एक अपने एविडेंस को छुपाने वाली बात थी और इसी दूसरी पत्नी के विवाद के चक्कर में पहली पत्नी को इन्होंने अपने रास्ते से हटा दिया हत्या करके। सर कितने दिन ये जो हत्या की है तो इस दौरान परिवार के और लोग भी शामिल हैं, वहाँ पे मौजूद है। मैं सही बताते हुए वो भी रहे कि हाँ लूट हो गई, जैसे मैं बताया हूँ, तो क्या नहीं वो लोग जब बाकी परिवार के जब लोग जागे तब तक हत्या हो चुकी थी। तो ऑब्वियसली जैसे उन्होंने पुलिस को गुमराह किया कि चोर आया और लूट हुआ, डकैती हुई, व्हाटएवर, उसी तरीके से अपने घर वालों को भी समझाया। अब पिता ही स्वयं अगर बोल रहे हैं और पति ही बोल रहे हैं तो कौन उस बात को संदेह करता। वो तो हम पुलिस हैं, क्योंकि हमारा काम ही इन्वेस्टिगेट करना। हम शुरू से इस चीज़ को शक की निगाह से देखना शुरू कर दिए थे और पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद में सच जो है एकदम सामने आ गया है। सेंध बनाया गया था, इन्हीं के द्वारा बनाया गया था, वो रात में बनाया गया था। और दूसरी बात है, इनके जो घर में सेंध कटी है उस घर में ये जो दीपिका अकेली रहती थी। पिछले 10 साल से ये घर बना हुआ है और इस घर में दीपिका का अलावा कोई नहीं रहता था, किसी को अनुमति नहीं थी। पहले बीवी के 2 बच्चे, ये जो पुजारी स्वयं, इनकी दूसरी पत्नी और इनकी दोनों और छोटे बच्चे, ये सब मंदिर के जो बाहर के जो एरिया है वहाँ पे खुले में सोते हैं। इनको भी उस कमरे के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। आप समझ सकते हैं धीरे धीरे इस चीज़ को वो जो हमारी एक्यूज़ है उनके अंदर में ये एक खौफ पैदा कर दिया, गुस्सा पैदा कर दिया, जिसकी वजह से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने डिसीजन लिया, प्लान किया कि हम इनको एक दिन हत्या कर देंगे। उस दिन हत्या करने के बाद ये पूरी जो है क्राइम सीन को रचना की गई ताकि लगे कि चोरी हुई है, बाहर से लोग आए और हत्या कर दी है।